पहला क्वेश्चन हमारा है कि राजस्थान में कृषि के लिए जो सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी है वो कौन सी है। कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, शुरू कर दीजिए पहले से। और जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए, सर्वाधिक उपयुक्त है, सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी है वो हमारी कछारी मिट्टी है, पूरी मैदानी भूभाग में जो पाई जाती है। सी आपका राइट आंसर, 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा इसका। 2 नंबर है कि जो ऊसर भूमि है वो किसे कहा जाता है। राजस्थान में ऊसर भूमि है वो किसको कहते हैं। चलिए, 2 का राइट आंसर बता सकते हैं आप। ऊसर भूमि किसको कहा जाता है। तो ये खारी और लवणीय भूमि जो होती है उसको ऊसर भूमि कहा जाता है, जो अनउपजाऊ होती है। और ये खास से बाड़मेर जालौर के एरिया जो है वहाँ पर पाई जाती है, गंगानगर के कुछ हिस्सों में भी होती है नॉर्मली। यानी खास तौर से जिस मिट्टी में लवण की मात्रा होती है और सिंचाई ज़्यादा की जाती है जहाँ पर, उसकी वजह से हो जाती है लवणीय मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है कि राजस्थान में बेकार भूमि का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है, जो एरिया है वो कौन से जिले में है। बेकार भूमि का, जी, 3 का राइट आंसर आप दे सकते हैं। 3 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वाधिक जैसलमेर जिले में है बेकार भूमि। 3 नंबर आपका राइट आंसर। ओके, और क्वेश्चन नंबर 4 है कि राजस्थान में मिट्टी अपरदन को सर्वाधिक प्रोत्साहित करने वाली नदी कौन सी है। यानी जो जल अपरदन होता है मिट्टी का, वो सर्वाधिक कौन सी नदी से होता है। चमन नदी से होती है, जो राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, और क्वेश्चन नंबर 5 है कि बीड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है। ये चमन नदी की, खास चमन नदी के किनारे किनारे फैला हुआ है नॉर्मली बीड़ क्षेत्र। और ये सर्वाधिक इसका विस्तार जो है वो कौन से जिले में है। जी, ये सर्वाधिक विस्तार है सवाई माधोपुर में है इसका, फिर करौली, फिर धौलपुर आ जाता है, फिर कोटा आ जाता है। 3 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 6 है कि राजस्थान में केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान केंद्र जो है वो कौन से जिले में है। जी, 6 का राइट आंसर बताइएगा। केंद्रीय सूचक क्षेत्र अनुसंधान केंद्र है वो कौन से जिले में है। जी सर, बिल्कुल डेली क्लास होती है सर, 54वां टेस्ट है ये। यानी 2 महीने होने जा रहे हैं, 2 महीने पहले ही स्टार्ट कर दिया था हमने राजस्थान पुलिस का। जी बिल्कुल, एग्जाम जब तक होगा कंटिन्यू करेंगे, तो आप कंटिन्यू जुड़े रहिए अगर आप रोजाना लेना चाहते हैं लाइव टेस्ट सीरीज। जी, जोधपुर में है। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि राजस्थान में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में सबसे उत्तम उपाय कौन सा है, सर्वोत्तम उपाय कौन सा है। जी, मिट्टी को उड़ने से आप सिंपल भाषा में कह सकते हैं मिट्टी अपरदन को रोकने का जो सर्वश्रेष्ठ उपाय है वो कौन सा है, ये बता दीजिए। 7 का राइट आंसर। जी, वृक्षों की पट्टी लगाना, ये मिट्टी अपरदन इससे रोका जा सकता है, वायु अपरदन जो होता है। जी, क्वेश्चन नंबर 8 है कि राजस्थान राज्य में अरावली पर श्रृंखला के दोनों तरफ कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला के दोनों साइड में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। बिल्कुल धूसर मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है दोनों साइड में। सी आपका, 3 नंबर आपका राइट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कपास की फसल जो है इसके लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है। कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा है वो किस प्रकार की मिट्टी में होती है, जो कि हाड़ौती क्षेत्र की मिट्टी है। जी, काली मिट्टी में। ओके, बिल्कुल राइट आंसर आपका, 2 नंबर सही आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 10 है कि राजस्थान राज्य में चंबल और माही बेसिन जो है, यानी चंबल नदी, माही नदी और उनकी जो सहायक नदियां हैं, उस बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। चंबल बेसिन में और माही बेसिन में। जी, 10 का राइट आंसर। चंबल बेसिन में, माही बेसिन में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है नॉर्मली। राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर। ओके जी, क्वेश्चन नंबर आपका 11 है कि राजस्थान में कृषक के लिए सर्वाधिक उपयोगी मिट्टी कौन सी है। कृषि किसान के लिए, कैसे कृषि करने के लिए कह सकते हैं आप नॉर्मली। जी, और या फिर अभी इस क्वेश्चन को आप इस तरह भी कह सकते हैं, जो सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, ऐसे कह सकते हैं। जी, बलुई दोमट मिट्टी। जी, ओके, बलुई मिट्टी हो जाएगा राइट आंसर आपका, 4 नंबर हो जाएगा। इसके ऑप्शन में थोड़ा सा गड़बड़ है ना, ये 2 नंबर ऑप्शन भी ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे चलिए इसमें बलुई दोमट मिट्टी नहीं है। चलिए, 4 नंबर ही आपका राइट है, 2 नंबर में सिर्फ बलुई मिट्टी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारतीय कृषि विभाग ने राजस्थान में मिट्टियों का वर्गीकरण जो किया गया था, यानी मिट्टियों को जो बांटा है अलग अलग भागों में, वो किसके आधार पर इसका विभाजन किया है। और भारतीय कृषि विभाग के अकॉर्डिंग बताना है। ठीक है, 12 का राइट आंसर। जी, उन्होंने मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता है, उर्वरता जो है, उसके आधार पर वर्गीकरण किया था। 2 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि वायु के द्वारा मिट्टी का जो अपरदन होता है वो सबसे कम कहाँ पर होता है। वायु के द्वारा मिट्टी का जो अपरदन होता है वो सबसे कम कहाँ पर होता है। सर्वाधिक जो होता है पश्चिमी राजस्थान में होता है, और सबसे कम होता है पूर्वी राजस्थान में, यानी भरतपुर जिले में। 1 नंबर आपका राइट आंसर।
चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है कि राजस्थान में जलवायु की मुख्य विशेषता कौन सी है? 4 ऑप्शन आराम से पढ़िए और आराम से बता दीजिएगा कि राजस्थान की जो जलवायु है उसकी विशेषता किस प्रकार की है। जी, तापमान में अत्यंत निरंतरता दिखाई देती है, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कि राजस्थान में जो औसत वर्षा होती है, वार्षिक औसत वर्षा वो कितनी होती है? जी, 15 का राइट आंसर। एग्जैक्ट आंकड़े की बात करें तो ये होता है 57.51। अगर निश्चित की बात करें तो यहाँ पर 57-58 है, वो परफेक्ट राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 16 कि राजस्थान राज्य में पश्चिमी भाग में तापमान में अतिशयता का प्रमुख कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में तापमान की अतिशयता का रीजन क्या होता है? जी, 16 का राइट आंसर। ओके, ये धरातल का स्वभाव ही ऐसा है जी, उसकी वजह से बिल्कुल जल्दी गर्म हो जाता है, जल्दी ठंडा। 3 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन नंबर 17 तो बिल्कुल इजी सा है आपका कि समवर्षा रेखा जो है, जो राजस्थान को जलवायु की दृष्टि से 2 भागों में डिवाइड करती है, कौन सी समवर्षा रेखा है? 50 सेमी। ओके, और मरुस्थलीय भाग को डिवाइड करने की जब बात आती है तो 25 सेमी वर्षा रेखा आपकी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि राजस्थान में सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक शुष्क जलवायु वाला जिला कौन सा है? 18 का राइट जी, सर्वाधिक शुष्क जलवायु जैसलमेर में। 4 नंबर आपका राइट आंसर। और क्वेश्चन नंबर 19 कि ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक जो आंधियां आती है वो सर्वाधिक आंधियां कौन सी जिलों में आती है? जी, सर्वाधिक आंधियां जी गंगानगर जिले में, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा जो होती है कौन से महीने में होती है? सर्वाधिक वर्षा जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, और ये कौन से महीने में हो जाती है? जुलाई महीने में जी, ग्रीष्म ऋतु में हो जाती है आपका जी। इसके अलावा अनकेडमी प्लस के बारे में बाकी क्यूज 20 क्वेश्चन और है वो भी करेंगे। एक छोटी सी इंपॉर्टेंट सूचना कह सकते हैं, अगर आप राजस्थान में किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, चाहे किसी भी आपकी एग्जाम की तैयारी करें, एक ही रजिस्ट्रेशन में आपकी सब एग्जाम की फुल कोर्स है वो डिटेल के साथ तैयारी करवाई जाती है लाइव क्लासेस के माध्यम से। 25 टीचर है वहाँ पर, पूरा कोर्स होता है, साथ में आपको लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है, मॉडल पेपर मिलते हैं, क्विज होती है, प्रैक्टिस करवाई जाती है, कोर्स का रिविजन करवाया जाता है, और क्लास में आपके जो भी डाउट होते हैं, जो भी क्वेश्चन है वो भी आप पूछ सकते हैं, और क्लास को आप जितनी चाहें बार बार देख भी सकते हैं। यहाँ पर 30,000 क्वेश्चन की लाइव टेस्ट सीरीज तो मैं करवा रहा हूँ, जो कि हमारी स्टार्ट हो गई है। 10,000 राजस्थान जीके के हैं, पटवारी के लिए और राजस्थान पुलिस के लिए साइंस के 4,000 क्वेश्चन, राजस्थान पुलिस के 50 फुल मॉडल पेपर, और पटवारी के 50 फुल मॉडल पेपर, और पटवारी के जो इंडियन पॉलिटी है उसके 250 क्वेश्चन। तो ये तो सिर्फ लाइव टेस्ट सीरीज है, इसका सिर्फ मैं करवा रहा हूँ, मेरे अलावा 24 टीचर और भी हैं तो वो भी करवाते हैं अलग अलग टेस्ट सीरीज मॉडल पेपर। और चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी करो आपका फुल कोर्स करवाया जाता है, यानी ये अलग अलग एग्जाम के लिए आपको अलग अलग फीस नहीं देनी होती। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर जब भी आप रजिस्ट्रेशन करें तो रेफरल कोड देना मत भूलना प्रहलाद साण के नाम से, ताकि 10% आपको ऑफ मिल जाए। और इसके अलावा इसके बारे में कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए, कोई भी अगर क्वेश्चन हो, पूछना हो कि किस तरह से करना है, तो नॉर्मली आप मुझे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जो भी आपका डाउट होता है या फिर जो भी आपकी इंक्वायरी होती है, जो भी आपका क्वेश्चन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है कि राजस्थान में गर्मियों में होने वाली लगभग संपूर्ण वर्षा है वो किन हवाओं से होती है? जी, क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर, जो संपूर्ण हवाएं होती है किस से? जी, मानसूनी हवाओं से। ओके, बिल्कुल 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्न में से राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक विषमता पाई जाती है? जलवायु की सर्वाधिक विषमता जो पाई जाती है वो कौन से जिले में पाई जाती है? 22 का सही आंसर सर्वाधिक जैसलमेर में। चलिए 4 नंबर आपका सही आंसर बिल्कुल। और दैनिक तापांतर सर्वाधिक कौन सी जिले में रहता है? दैनिक तापांतर सर्वाधिक कौन सी जिले में रहता है? 23 का राइट आंसर। कौन से क्षेत्र में रहता है? सॉरी, पश्चिमी क्षेत्र में रहता है जी, बिल्कुल 3 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 है कि मानसून प्रत्यावर्तन का जो टाइम है वो कौन सा है? राजस्थान में मानसून के प्रत्यावर्तन का समय बताना है, 24 का सही आंसर। जी सर, अक्टूबर से मध्य नवंबर। चलिए 2 नंबर आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 की राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा है वो किससे होती है? अभी हमने डिस्कस किया सर्वाधिक वर्षा, 25 का राइट आंसर। ये बंगाल की खाड़ी के मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है राजस्थान में, 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 26 कि राजस्थान के किस जिले में वार्षिक वर्षा में विषमता का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? जी, वार्षिक वर्षा की विषमता यानी सबसे कम वर्षा होती है राजस्थान में कौन सी जिले में होती है? जैसलमेर में होती है। और जैसलमेर में एक जगह है सम, जहाँ जो कि सबसे कम वर्षा वाला स्थान आ जाता है।
राजस्थान में राज्य में अधिकांश वर्षा जो होती है किन पवनों की वजह से होती है? क्वेश्चन थोड़ा सा वही है लेकिन ऑप्शन थोड़े से चेंज हो गए हैं। जी 27 का राइट आंसर। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो राजस्थान की 90% वर्षा होती है वो इन्हीं की वजह से होती है। 2 नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 28 की पश्चिमी विक्षोभों जिनमें शीतकाल में राजस्थान में वर्षा होती है जिसको मावट कहते हैं, उनका संबंध किससे है? पश्चिमी विक्षोभ जिससे शीतकाल में जो वर्षा होती है जिसको स्थानीय भाषा में मावट कहते हैं। जी 28 का जी भूमध्य सागर से। ओके राइट आंसर आपका 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20 राजस्थान में किस जिले में सूर्य की किरणें हैं वो उनका तिरछापन सर्वाधिक होता है? जो जिला कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर होता है? गंगानगर। राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 कि राजस्थान में मावट किसको कहा जाता है? क्वेश्चन वही है, थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है तो ऑप्शन भी आपके चेंज हो गए हैं। जी शीतकाल में राजस्थान में जो उत्तरी पश्चिमी चक्रवातों से जो वर्षा होती है उसको मावट कहते हैं। 2 नंबर राइट आंसर। ओके 31 है कि गणेश्वर सभ्यता का संबंध है वो किस नदी से, यानी गणेश्वर सभ्यता है वो किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? जी कांसली नदी के किनारे। बी हो जाएगा सही आंसर। ओके अब 32 नंबर की एक घर में एक साथ 6 चूल्हे जो मिले थे ये किस पुरातात्विक स्थल में मिले थे? किस प्राचीन सभ्यता के स्थल में एक घर में एक साथ 6 चूल्हे मिले थे? जी आर्य सभ्यता में। सी हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कि कालीबंगा सभ्यता के लोग जो है वो किस लिपि का प्रयोग करते थे? कालीबंगा सभ्यता के लोग है वो कौन सी लिपि का प्रयोग करते थे? सिंधु लिपि का। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 कि अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर और स्तूप जो है वो कहाँ से प्राप्त हुए थे अशोक के टाइम के? जी बिल्कुल बिज्जू की डोंगरी बेराट सभ्यता जो कि जयपुर जिले में है। जी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके और क्वेश्चन नंबर 35 है कि कालीबंगा है वह राजस्थान के कौन से जिले में है जो गगर नदी के किनारे विकसित हुई थी? बिल्कुल हनुमानगढ़ जिले में है। जी सावधिगढ़ जैसे काली चूड़ियाँ होता है। ओके भूकंप के साक्ष्य भी वहीं से मिले थे। शल्य चिकित्सा के साक्ष्य भी वहीं से मिले थे। मिश्रित खेती के साक्ष्य भी वहीं से मिले थे। ओके और लकड़ी की बनी हुई नाली के साक्ष्य भी वहीं से मिले थे। छत्तीसगढ़ के पुरावशेषों के संरक्षण हेतु एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी, वो कहाँ पे की गई थी? जी क्वेश्चन नंबर 36 कालीबंगा में। ओके सी आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है कि पूर्व हड़प्पाकालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए थे? पूर्व हड़प्पाकालीन यानी हड़प्पा काल जो हुआ था उससे भी पहले की जो सभ्यता थी ताम्रयुगीन सभ्यता, उसके अवशेष कौन से स्थान से मिलते हैं? जी 37 का ये गणेश्वर सभ्यता से मिले थे। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा सही आंसर। ओके और क्वेश्चन नंबर 38 है कि लो एसिक से लोहा बनाने की जो प्राचीनतम भट्टियां मिली थी वो किस पुरातात्विक स्थल से मिली थी? लो एसिक से लोहे बनाने की जो प्राचीन भट्टियां मिली थी। 38 का राइट आंसर। ये मिली थी सोनारी से। बिल्कुल सी। और चलिए आज के टेस्ट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो लूनी नदी के किनारे है? प्राचीन सभ्यता का कौन सा स्थल जो है वो लूनी नदी के किनारे पे है? जी तिलवाड़ा है। ओके और आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के और हाथ मुद्राएं जो प्राप्त हुई थी वो कहाँ से प्राप्त हुई थी? बता सकते हैं आप लास्ट क्वेश्चन का राइट आंसर? जी नगरी से नगर। ओके सी आपका राइट आंसर। ओके तो ये थे 40 क्वेश्चन और जितने भी आपने सही किए हैं कमेंट करके बता देना। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर सकते हैं और आप डिसलाइक करके भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं इस सीरीज में। आप कुछ भी कर सकते हैं, दोनों जैसे भी आपको सीरीज पसंद आती है, लेकिन आप कुछ ना कुछ ज़रूर किया करो क्योंकि ये आपको भी पता है कि आपकी सपोर्ट के बिना कोई भी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हमारे 54 टेस्ट हो गए हैं और मेरी कोशिश यही है कि हम कंटिन्यू करते रहें ये सीरीज जब तक एग्जाम नहीं हो जाता। बी पार्ट आपका 12 बजे होता है और अनअकैडमी पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। एंड थैंक यू क्लास ज्वाइन करने के लिए। गुड नाइट।